इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। HTML का बेसिक्स का मतलब जो हमने कल समझने की कोशिश करी थी वो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब है सेट ऑफ रूल्स, मार्कअप का मतलब है सिंबल या फिर टैग, टेक्स्ट का मतलब है डेटा, हाइपर का मतलब है रेफर करना या फिर ट्रांसफर करना। हम लोग जो क्लास पढ़ रहे हैं वो क्लास में फ्रंट एंड सीखेंगे, जिसमें हम लोग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery और बूटस्ट्रैप सीखेंगे। ठीक है, जिसमें पहला टॉपिक हम लोग HTML को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें HTML का मतलब है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ब्रेक करने पर हाइपर रेफर करता है, ट्रांसफर मीन्स करता है या फिर टेक्स्ट डेटा है, मार्कअप सिंबल है या फिर टैग है, लैंग्वेज एक सेट ऑफ रूल्स है। अगर इसको डेफिनेशंस के तौर पर बोला जाए तो डेफिनेशन इसकी होती है देयर आर सम सेट ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसफरिंग द डेटा in the form of symbol or tag। HTML को जो बनाया है W3 और C ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, मींस जो भी इसमें टैग है वो टैग पहले से डिफाइंड है। एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है। पेज को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसे कि टेबल बनाने के लिए पेज पर, इमेज बनाने के लिए, लिंक करने के लिए, फॉर्म बनाने के लिए, वीडियो ऐड करने के लिए, ऑडियो ऐड करने के लिए, हर चीज के लिए क्या है, टैग है। बेसिकली अगर HTML का यूज देखा जाए तो ये एक स्टैटिक पेज बनाने के लिए यूज होती है। समझ में खुद आ जाएगा कि स्टैटिक क्या होता है। ठीक, इसके जो टैग्स हैं वो टैग्स हमें याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ कॉमन टैग्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। वो कॉमन टैग्स कौन कौन से हमें पता होने चाहिए? वो होने चाहिए हमें कि लिंक कैसे करते हैं, हेडिंग्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये हमें टैग्स पता होने चाहिए कि लिंक कैसे किया जाता है, हेडिंग्स के लिए कौन से टैग्स हैं, फॉर्म बनाने के लिए कौन सा टैग यूज होता है। ठीक है, ये हमें टैग्स बेसिक्स पता होने चाहिए। नंबर ऑफ टैग्स को याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे वर्किंग होती है वैसे वैसे हम सीखते चले जाएं। ऐसा नहीं कि सब कुछ हमें याद करना है। कुछ टैग्स हमें पता होने चाहिए। अब हमें HTML लिखना है या फिर CSS लिखना है तो उसके लिए हमें एक एडिटर की जरूरत है, मीन्स जिसे हम बेसिक अगर अपनी भाषा में समझें तो एक कॉपी की जरूरत है। वो एडिटर हमारे पास बेसिक, अगर हम क्लास से स्टार्ट कर रहे थे क्लास 8 से, तो हम शायद नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन टेक्स्ट, हमारे पास इस तरीके से ड्रीमवीवर, ऐसे एडिटर्स हैं। और इन सबसे अच्छा जो एडिटर है जो हमारी हेल्प करता है वर्किंग करते समय, ठीक है, वो एडिटर है VS कोड। इसे इंडस्ट्री में यूज किया जाता है फिर, क्योंकि इसमें आपको चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। फिर और बेसिकली IT का सिनेरियो यही है कि आपको अगर फ्लो समझ में आता है कि चीजें कैसे कैसे वर्क करती हैं तो आपको IT समझ में आती है। ठीक है, अगर आप हैबिट है चीजों को याद करने की तो आप गलत डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको चीजें बहुत सारी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अच्छे से गूगल यूज करना आ जाए, अच्छे से आपको टैग का मतलब, CSS का मतलब, जावास्क्रिप्ट का मतलब समझ में आ जाए, तो आप धीरे धीरे खुद से बनाने लायक बन जाए, ऐसा समझना है। फिर
किताब के हिसाब से नहीं पढ़ना है कि 40 टैग पढ़ा दिए तो 40 टैग याद कर लेने, नहीं। कुछ नहीं आता है आपको, कोई पेज बनाने के लिए दे दिया जाए तो आप पेज बनाने लायक हो, बस ये टारगेट है। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आपको फेसबुक का पेज बनाना है तो आप मेरे लिए फेसबुक का पेज आधे 1 घंटे के अंदर बनाकर दे दो, ठीक है, विथ रिस्पॉन्सिव, मीन्स वो मोबाइल पर भी चले और सिस्टम पर भी प्रॉपर चले, ऐसा अगर मुझे करना है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको हाफ एन आवर पे बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, ये बेसिक टारगेट। क्लियर? तो इस सिनेरियो पर चीजों को समझना है। तो मैं VS कोड एडिटर का यूज करूंगा जिसमें मैं HTML को लिखना स्टार्ट करूंगा। इसको लिखने का तरीका प्रीडिफाइंड होगा, जो कि किसने बनाया होगा, W3C ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया होगा। फिर हमने क्या करना है, सबसे पहला टास्क अपने पास गूगल पर जाकर VS कोड को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो VS कोड आप डाउनलोड करेंगे। सबसे पहला टास्क ये है हमारा। तो VS कोड को हमें डाउनलोड कहाँ पर कर लेंगे, जैसे विंडो सिस्टम है तो विंडो पर, अगर आपके पास यूनिक्स या फिर लिनक्स है तो उस पर, अगर आपके पास मैक सिस्टम है तो उस पर, ये आपने बस डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करके ये सॉफ्टवेयर आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, उसको आपने क्या कर देना है, इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम पर। इंस्टॉल करने के बाद आपका जो अगला टास्क है, वो टास्क ये है कि आपने कहीं पर भी एक फोल्डर क्रिएट करना है, वो किसी भी ड्राइव पर हो सकता है, ठीक है, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, कहीं पर भी आप एक फोल्डर क्रिएट करें। मेरे केस पर मैंने क्या किया है, डेस्कटॉप पर एक ड्यूकैट नाम का फोल्डर क्रिएट किया है, और इस ड्यूकैट वाले फोल्डर के अंदर मैं फोल्डर्स बना लेता हूँ हर एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, हर एक क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये कल के दिन अगर मैं ड्यूकैट में नहीं भी रहा तो मैं इस पूरे के पूरे फोल्डर को अपने सिस्टम से क्या कर दूं, डिलीट कर दूं, इधर उधर कहाँ रखे रखूंगा। ठीक है, तो मैंने एक सिंपल सा टास्क कर रखा है कि मेरे पास एक ड्यूकैट का फोल्डर मैंने बनाया, उसके अंदर मैं बनाता हूँ, आप कहीं पर भी बना सकते हैं। मैंने क्या किया, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, और एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। लेट्स से इस फोल्डर का नाम मैंने लिख दिया HTML न्यू सितंबर 11। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है। तो ये फोल्डर का नाम आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि हम किस फोल्डर पे वर्क करते हैं, क्योंकि आपकी जो क्लासेस रहती हैं वो चलती हैं ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक। ठीक है, तो अपने फोल्डर का थोड़ा नाम ध्यान रखना, HTML न्यू सितंबर 11। आप क्या करेंगे, अगला टास्क, आप डेस्कटॉप पर या कहीं पर भी आपके पास VS कोड जो आपने इंस्टॉल किया होगा उसका आइकन एक बना हुआ होगा, उसको आपने ओपन कर लेना है। ये VS कोड का एक आइकन है, इसको आप ओपन कर, और ये आपके पास VS कोड ओपन हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास पिछला भी कोई खुला है तो उसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ और सिंपल इस वाले पर फोकस करता हूँ। ये मेरे पास VS कोड खुलेगा। फिर हमारा टास्क है कि हमें फाइल पर जाना है, ओपन फोल्डर, और जो भी फोल्डर है हमारे पास उसको ओपन करना है। जैसे मेरे पास डेस्कटॉप के अंदर है, कहाँ पर, ड्यूकैट के अंदर HTML न्यू सितंबर 11 ये मैंने बनाया है, इसको मैंने ओपन कर लिया, सेलेक्ट फोल्डर। क्लियर? ये हमारे पास ओपन है। हमने एक फाइल क्रिएट करनी है तो हमारे पास ये न्यू फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर हम लोग गए, हमने क्लिक किया। सबसे पहला पेज बनाना अगर स्टार्ट करना है तो हमेशा किसी भी वेबसाइट का पहला पेज इंडेक्स नाम से होता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, पहली क्लास में समझ में नहीं आती है, धीरे धीरे समझ में आती हैं चीजें। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पहला पेज का नाम हमेशा इंडेक्स होता है। सिंपल सा एक डिस्कशन जो मैं कल कर रहा था पहली क्लास में, जो मैंने थ्योरी सिंपली बोली थी, उसमें मैंने डिस्कशन किया था कि भाई अगर किसी बच्चे को अ पढ़ाया जाता है तो पहली क्लास में उसे पता नहीं चलता है कि और क्यों पढ़ा रहे हैं आज। ठीक है, जब वो दूसरी चौथी पांचवी क्लास पे जाता है तो फिर हिंदी को इस तरीके से फ्लो पे बोल पाता है। If you start learning English, the first time if you start with the ABCD, I started in the 6th standard, क्योंकि हमारी तरफ तो गवर्नमेंट स्कूल होते थे।
So that time when the teacher came in the class, he started teaching us A, B, C, D, and then started कि A को small में you can write like this. तो उस समय कुछ समझ में नहीं आता था कि क्यों कर रहे हैं ऐसा ड्रामा हमारे साथ. धीरे धीरे फ्लो समझ में आते हैं. ठीक है, तो पहली क्लास को पहली क्लास के हिसाब से समझना, चाहे आता भी है तो. ठीक है, मुझे पता है कि आप मंत्रा की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, मुझे पता है कि आप अमेजोन बनाना चाहते हैं, बट इतना आसान नहीं. ठीक है, तो फ्लो पे हम समझेंगे, 10-15 दिन के अंदर हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये है भाई. इस फ्लो को थोड़ा ध्यान रखते हैं, हमेशा एक प्रोसेस के तरीके से चलना है. आपको आता है तो आप इंडिविजुअली पढ़ सकते हैं, इंडिविजुअली क्वेश्चन कर सकते हैं, इसीलिए मैंने नंबर दिया ना. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है. अगर आप प्रोसेस से इधर उधर करोगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे. फिर चाहे आप कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हुआ क्या तुम्हारे साथ. तो फ्लो का हमेशा ध्यान रखना है. जैसे फ्लो बता रहे हैं कि भाई पहला पेज हमेशा इंडेक्स नाम से होता है. हमने index.html से फाइल को सेव करना है या फिर .html लिखा है. अब .htm भी इसका एक्सटेंशन हो सकता है और .html भी हो सकता है. HTML रेगुलर प्रचलन में है तो हम लोग .html लिखते हैं. हमने एंटर प्रेस किया, एक HTML की फाइल बनाई. हमने कैसे HTML की फाइल बनानी है? अब HTML को कैसे लिखते हैं? टैग बेस्ड लैंग्वेज है, HTML से स्टार्ट होता है. अब एंटर प्रेस करूंगा तो खुद से टैग जनरेट हो जाएगा. देखो, HTML से स्टार्ट और HTML से क्लोज, इसे टैग बोलते हैं. ये क्लोज हो रहा है तो यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश आ रहा है. हमारे पास दो सेक्शंस में डिवाइड होता है, पहला हेड सेक्शन होता है और दूसरा बॉडी सेक्शन होता है. हमारे पास पेज पर हेड सेक्शंस के अंदर हम लोग टाइटल लिख सकते हैं, काफी कुछ कर सकते हैं, बट हम टाइटल पे बात कर रहे हैं कि टाइटल लिख सकते हैं, बस एक ही बात कर रहे हैं ना कि टाइटल लिख सकते हैं. अभी मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, CSS लिखते हैं, हमारे पास बहुत सारी चीजें और होती हैं, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ. टाइटल लिख सकते हैं बोल रहा हूँ बस, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ इस पर फोकस रखना है. टाइटल लिख सकते हैं. हमने यहाँ पर कोई भी टाइटल लिखा, लेट्स से मैंने एक टाइटल लिख दिया facebook.com. बॉडी सेक्शंस के अंदर पूरा का पूरा पेज बनता है. ठीक है, जो पेज आपको दिखाई देता है वो किस पे बना होता है? बॉडी सेक्शंस के अंदर. ये सिंपल सी बात है. हमने इस पेज को रन कराना है, तो रन कराने के लिए हमारे पास VS कोड में एक्सटेंशन है. जो एक्सटेंशन हमारे पास होता है HTML को रन कराने के लिए, उस एक्सटेंशन का नाम है लाइव सर्वर. ऐसे हमारे पास अगर आप दूसरी किसी टेक्नोलॉजी को पढ़ते तो उसके लिए अलग से एक्सटेंशंस बनेंगे. आप PHP पढ़ते तो PHP के लिए भी एक्सटेंशन है VS कोड में. आप रिएक्ट पढ़ेंगे तो रिएक्ट के लिए एक्सटेंशन है. हर एक चीज के लिए एक्सटेंशन बने हैं, जो एक्सटेंशन हमें लिखने में या फिर रन कराने में हेल्प करते हैं. फिर आपको कुछ याद नहीं रखना है, इसीलिए आपके पास पेज पर आपने लाइव सर्वर पर क्लिक किया, ये आपको पास नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल करेंगे. मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पर डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है. आपने इसे क्लोज किया और सिंपली से index.html वाली फाइल को रन कराया तो राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर. इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ये पेज है. आप पेज पर जाओ, देखो सिंपली तो facebook.com एक मेरे पास टाइटल लिखा हुआ आता है और पेज अभी ब्लैंक है क्योंकि मैंने बॉडी पर कुछ नहीं लिखा है. अब अगर आप फेसबुक की साइट को ओपन करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा फेसबुक का क्या आता है, यहाँ पर लोगो लगा हुआ आता है. आप व्हाट्सएप खोलते हैं तो व्हाट्सएप का लोगो लगा हुआ आता है. तो हम स्टार्ट करते हैं कि भाई लोगो कैसे लगाते हैं. तो सबसे पहला टास्क, हमें वो इमेज चाहिए. तो आप एक्सप्लोरर वाले एरिया पर आए, आपने यहाँ पर उस इमेज को पहले रखना है. ठीक है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ HTML न्यू सितंबर 1 वाले फोल्डर के अंदर. इस फोल्डर का नाम मैंने इमेजेस, पिक्चर्स या कुछ भी लिख देना है, क्योंकि मैं अब क्या कर रहा हूँ, इमेज लेके आ रहा हूँ तो इमेज को सेपरेट कर रहा हूँ. ठीक है, कि एक अलग से फोल्डर रहेगा. कल के दिन मैं जावास्क्रिप्ट लिखूंगा तो जावास्क्रिप्ट के लिए एक अलग फोल्डर बनाऊंगा, CSS लिखूंगा तो CSS के लिए एक अलग फोल्डर बनाऊंगा.
ऐसा टारगेट रहता है, चीजों को क्या करना, सेपरेट करना है। हमारे पास इस इमेजेस का एक फोल्डर है जिसके अंदर मुझे इमेज चाहिए, कौन सी, फेसबुक की। मैं क्या कर लेता हूँ, सिंपली गूगल पर आया और यहाँ पर एक फेसबुक की इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। शेयर मांगो भैया से। यहाँ पर इससे हम लोग क्या कर लेते हैं, फेसबुक की एक इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं, कोई भी एक इमेज। जैसे मैंने लिखा फेसबुक लोगो इमेज, क्योंकि मेरे पास नहीं है तो मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ, होती तो मैं ऑलरेडी क्या करता, कॉपी और पेस्ट कर देता। अब वो कौन बनाएगा मेरे लिए लोगो, यूएक्स डिजाइनर, जिसको फोटोशॉप आता होगा, ठीक है, जिसको डिजाइन का पार्ट आता होगा, वो मेरे लिए लोगो बनाकर देगा। ठीक है, तो वो लोगो मेरे पास है। अब लेट से मेरे पास नहीं था तो मैं एक काम कर लेता हूँ, सिंपल सा किसी भी साइट पर जाकर लेट से मैं उसको गूगल के फेसबुक के लोगो को डाउनलोड कर लेता हूँ। ये ही लोगो मेरे को दिखाई दे रहा है और मैंने इसे सेव इमेजेस एज कर लिया। अब सेव इमेजेस एज करते समय मैं ये ध्यान दूंगा कि जो ये टाइप है ये जेपीजी, पीएनजी या फिर एसवीजी होना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये WEBP है तो ये इमेज नहीं लग पाएगी, तो मैं यहाँ पर फोकस रखूंगा कि मेरे पास कौन सी इमेज लगेगी, तो जेपीजी, पीएनजी या फिर एसवीजी होगी। मैंने सेव इमेजेस एज किया और अब डेस्कटॉप के अंदर यूकैट के अंदर मेरे पास एक HTML न्यू सितंबर 11 फोल्डर है जिसके अंदर मैंने इमेजेस बनाया है और यहाँ पर मैं फाइल नेम जो भी मेरे को लिखना है, जैसे फेसबुक लोगो की जगह पर मैं सिंपल सा लोगो लिख देता हूँ और इसे मैंने क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। टाइप को देखते हुए पीएनजी इमेज है, जो सपोर्टेबल इमेजेस हैं वो है पीएनजी, जेपीजी और एसवीजी। हमारे पास यहाँ पर हमने सेव किया। अब सेव करने के बाद ये इमेज हमने बेसिकली डाउनलोड करके अपने पास रखी है, किस फोल्डर के अंदर, इस इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर। ये आ गई हमारे पास। अगर किसी बच्चे को बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है तो उसको बेसिक से समझा देते हैं बातें। यहाँ पर ये डेस्कटॉप के अंदर हमारे पास एक फोल्डर था ड्यूकैट, इसके अंदर हमने अभी फोल्डर एक क्रिएट किया है। उस फोल्डर का नाम क्या है, HTML न्यू सितंबर 11। इसके अंदर हमने एक फोल्डर क्रिएट किया है इमेजेस। इस फोल्डर के अंदर हमने इमेज को डाला है। ठीक, और ये हमारे पास एक इमेज बन के आई। अगर मैं पेज पर देखूं तो हमारे पास इसे लोगो लगाना है एज अ लोगो। तो लोगो लगाने के लिए लोगो लगता है भाई हेड सेक्शन में। ठीक है, वो टाइटल के नीचे या टाइटल के ऊपर कहीं पर भी लग सकता है। लोगो को बोलते हैं फेविकॉन आइकन। जो लोगो है उसको क्या बोला जाता है, फेविकॉन आइकन। तो आपने सिंपल सा टास्क है आपका, आपने लिखा। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो मुझे उस इमेज को एज अ लिंक कर देना है, कहां पर, फेसबुक के आगे। तो क्या करा मैंने सिंपल लिखा लिंक। जब मैं लिंक लिखता हूं तो लिंक के अंदर क्या लिखा हुआ जाता है, फेविकॉन। बस चूज करना है, VS कोड हमारी हेल्प करेगा। आप याद क्यों कर रहे हो चीजों को, बस आपको सिंपल सा पता है कि भाई मेरे को एक इमेज चाहिए, वो इमेज मैंने किसी फोल्डर के अंदर डाल रखी है। बस इमेज का एक्सटेंशन जेपीजी, पीएनजी या फिर एसवीजी हो और जो इमेज लगेगी ऐसा लोगो वो हेड सेक्शन पर लगेगी, किससे, लिंक टैग पर फेविकॉन सेलेक्ट करके बस। और अगर मैं लिंक फेविकॉन करता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ तो एक टैग जनरेट हो जा रहा है खुद से। अब जब मैं टैग एंटर किया तो हमारे पास पेज पर क्या आ जाता है, स्क्रॉलर आ जाता है। ठीक है, अब मैं कब बार बार इधर दायां जाकर बायां जाकर ऐसे तो वर्क नहीं कर सकता हूँ ना। ठीक है, तो मुझे पेज को पूरा सेट कर देना है। इस वर्ड को बोला जाता है वर्ड रैप। ये आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अब ये वर्ड रैप कैसे होता है, हमारे पास व्यू पर वर्ड रैप का ऑप्शन है या फिर शॉर्टकट की है Alt+Z। सिंपल सा आपने
कंट्रोल प्लस एस किया। अब समझते हैं, लिंक एक टैग है, इसके साथ में एक रिलेशन एट्रीब्यूट ऐड किया गया है। अब क्लास 8th में होते तो मेरे दोस्त आपसे इंटरव्यूअर पूछता कि व्हाट डू यू मीन बाय एट्रीब्यूट। यहाँ पर किसी को लेना देना नहीं है, या आप लोगों को लगता है क्योंकि आपके एजुकेशन सिस्टम ने आपको ऐसा सिखा रखा है। ठीक है, कोई इंटरव्यूअर नहीं पूछेगा आपसे कि भाई क्या एट्रीब्यूट होता है। अगर आपसे पूछ रहा है इसका मतलब समझ लो आपके लेवल को सबसे गिरा के पूछ रहा है, क्योंकि आंखें बताती है बहुत कुछ। ठीक है, ये हमें लगता है कि हमसे पूछेगा कि एट्रीब्यूट क्या होता है। मेरे दोस्त वो क्लास 12th के बच्चे से नहीं पूछता हूँ आज तक, तुम वो क्यों पूछूंगा मैं तुमसे। ठीक है, तो थोड़ा सा लेवल को समझना है अपने कि भाई हम ग्रेजुएट हो चुके हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो हमारे पास ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि आरईएल क्या होता है। अगर बेसिकली वैसे पढ़ना है तो लिंक एक टैग है, रिलेशन एक एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट के अंदर एक वैल्यू लिखी हुई है शॉर्टकट आइकन, आगे लिखा हुआ है एचआरएफ, फिर से एक एट्रीब्यूट ऐड किया गया है हाइपर रेफरेंस, किसको आप रेफर करना चाहते हैं। अब आप रेफर किसको करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर इमेज को जो आपके पास है इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर। तो आपने क्या किया, इमेजेस खुद से आएगा देखो हेल्प करने के लिए, एंटर, तो हमारे पास यही इमेज का नाम है logo.png, एंटर। हमारे पास अगला लिखा हुआ है टाइप इज इक्वल टू इमेज स्लैश एक्स आइकन, मतलब एक स्मॉल आइकन क्या हो जाए, जनरेट हो जाए। तो लिंक फेविकॉन हम करते हैं, बेसिकली लोगों को एचटीएमएल वाले जो बंदे हैं वो बोलते हैं फेविकॉन। कंट्रोल प्लस एस, मैंने इसे सेव किया और जाकर पेज पर देखें, जो भी पेज हमने बना रखा है उस पेज पर हमें फेसबुक का लोगो आगे बना हुआ दिखेगा, जैसी इमेज होगी वैसा दिखेगा। सिंपल सी बात ये है। ठीक, अब हमारे पास पेज पर यहाँ पर हमें वर्किंग करनी है। अब पेज बनाना है तो पेज कहाँ पर बनता है, बॉडी सेक्शंस पे। तो बॉडी सेक्शंस पे आप लिखे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हेलो हाउ आर यू, कुछ भी लिख दिया अभी। तो अगर मैं पेज पर देखूं कंट्रोल प्लस एस और जाकर पेज पर देखूं तो मुझे पेज पर हेलो हाउ आर यू देख रहा है। तो जो हमारे पास लाइव सर्वर है एक्सटेंशन, उस लाइव सर्वर वाले एक्सटेंशन से क्या हो रहा है, पेज को बार बार आकर रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं हो रही है। कुछ बच्चों ने अगर नोटपैड से पढ़ा होगा कभी HTML, तो उन्होंने नोटिस किया होगा जब हम भी हम कोई चेंजेस करते थे तो दोबारा से ब्राउजर पर जाकर रिफ्रेश करना पड़ता था ब्राउजर को, या तो हम शॉर्टकट की F5 का यूज करते थे, ठीक है, या फिर हम पेज पर जाकर क्या करते थे, ये रिफ्रेश दबाते थे। अगर किसी ने पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आज लाइव सर्वर एक एक्सटेंशन है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप वहां पर चेंजेस करते हैं तो खुद से ब्राउजर पे क्या होता है, चेंज रिफ्लेक्ट होता है। आपको कुछ लिखना है, जैसे आपने यहाँ पर गुड मॉर्निंग लिखा, गुड आफ्टरनून लिखा, अगली लाइन पर मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, गुड मॉर्निंग लिखा, कंट्रोल प्लस एस किया और जाकर पेज पर देखा तो गुड मॉर्निंग भी कहाँ पर लिखा हुआ है, सेम लाइन पर, लाइन ब्रेक नहीं हो रही। तो लाइन ब्रेक कैसे होगी, उसके लिए कोई ना कोई टैग होगा, अपने दिमाग को ऐसे बताना होता है। अब वो टैग क्या होगा, वो टैग का नाम BR है, जो क्या करता है, लाइन को ब्रेक करता है। समझे, आता भी है तो भी बताना है दिमाग को, ऐसे दिमाग से आगे नहीं बढ़ जाना है। ठीक है, बहुत सारे बंदों को पता होता है किसी चीज के बारे में, बट फ्लो नहीं पता होता है कि भाई लाइन को ब्रेक करना है, किसके बाद ब्रेक करना है, हेलो हाउ आर यू के बाद ब्रेक करना है। उसके लिए हमारे पास एक टैग है, इस टैग का नाम है BR, ब्रेक द रूलर, लाइन को क्या करो, ब्रेक करो। कंट्रोल प्लस एस, मैं यहाँ पर पेज पर आया तो हमारे पास पेज पर लाइन क्या होगी, ब्रेक होगी। हमारे पास इसी तरीके से नंबर ऑफ टैग्स है। अगर किसी बच्चे ने मेरे से कहा कि सर मुझे, मैंने एक अगली लाइन पर, लेट्स से मैंने एक अगली लाइन बनाई BR, मैंने यहाँ पर लिख दिया है डुकैट, कुछ भी एक वर्ड लिख दिया, लेट्स से मैंने यहाँ पर पेज पर आया, मैंने लिख दिया डुकैट, और पेज पर अगर सिंपली देखूंगा तो मुझे अगली लाइन पर लिखेगा डुकैट लिखा हुआ दिखेगा। अब किसी बच्चे ने बोला मेरे से कि सर मुझे इसे थोड़ा बोल्ड पे लिखना है, तो कैसे करें, सर इसके नीचे अंडरलाइन देनी है तो क्या करें, सर मुझे इसे इटैलिक करना है तो क्या करें, हर चीज के लिए क्या होगा, टैग होगा। क्लियर, और वो W3
किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बना रखा है, आपका ट्रेनर या आपका टीचर आपको बस बता रहा है कि भाई देख इससे ऐसा होता है, इससे ऐसा होता है, टेबल वाले टैग से ऐसा होता है, आईएनडी टैग यूज करेगा तो इमेज आएगी, प्री डिफाइंड है। क्लियर? ब्रेक वाला तो टैग स्टार्ट करे से क्लोज नहीं करना है क्लोज, बिल्कुल। देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, क्या सर जो आपने बीआर टैग यूज किया है, आपके पास पेज पर आप देख रहे हो तो लाइन को क्या कर दे रहा है, ब्रेक कर दे रहा है। सामने से क्वेश्चन आया क्या कि सर क्या मुझे इस बीआर टैग को क्लोज नहीं करना, मैं लाइव प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा हूं, मैं लोकल होस्ट पे काम कर रहा हूं, तो बीआर बिना क्लोज करे भी चल जा रहा है। पर जब आप लाइव करते हैं चीजों को तो बीआर के पीछे क्या होना चाहिए, स्लैश होना चाहिए, मतलब ये सेल्फ क्लोज हो रहा है। क्लियर? तो ये ध्यान देना है, पेज पर ऐसे तो सब कुछ चलते हुए दिखता है, बहुत सारे टैग ऐसे दिखते हैं कि हम ऐसे ही चल रहे हैं, जब हम लाइव आते हैं तो उस समय दिक्कत करते हैं, प्रॉब्लम आती है, बीआर भाई एरर देने लगेगा, आपको लगेगा बीआर तो मैंने ठीक लिखा था। ठीक, तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो अब ऐसे भी लिखा है तब भी आपको पेज पर क्या दिखेगा, ठीक है ब्रेक हो रहा है। अगली बात, जब मैंने ड्यूकैट लिखा है, मुझे इस ड्यूकैट को अगर बोल्ड करना है, आज हम HTML के 5th वर्जन को यूज कर रहे हैं, इससे पहले 4th वर्जन होगा, पहले 3 होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे हमारे पास फोन की कैटेगरीज चेंज हो रही हैं, वैसे ही क्या होगा, टैग भी चेंज हो रहे होंगे। पहले हम यहाँ पर बोल्ड करने के लिए यूज करा करते थे कौन से टैग को, बी टैग को। बी टैग के अंदर अगर हम किसको लिख दें, ड्यूकैट को लिख दें, तो ये चीज क्या हो जाएगी, बोल्ड हो जाएगी। आप देखना पेज पर HTML4 के अंदर हमारे पास कौन सा टैग था, बी टैग था, इससे बोल्ड होता है। आज आप HTML 5th वर्जन को यूज कर रहे हैं, तो इसकी जगह पर, बी की जगह पर आप यूज कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग टैग को। स्ट्रॉन्ग से भी क्या होगा, बोल्ड ही होगा। ठीक है, तो क्या सर बी गलत है, नहीं, बस वर्जन टू वर्जन डिफरेंस है। अब HTML 5th के अंदर भी अगर क्या यूज करें, स्ट्रॉन्ग यूज करें या बी यूज करें, तो सब चलता हुआ दिखेगा। पर जैसे जैसे चीजें चेंज होती जाती हैं, हम किसको फॉलो करते हैं, नई नई चीजों को फोन यूज करते हैं ना। आज आईफोन आपके पास नया प्रो आएगा, कल कुछ नया आएगा, तो आप सोचोगे कि मुझे नया खरीदना है, पुराने को कहीं ना कहीं क्या करोगे, एब्सोल्यूट करने की कोशिश करो। तो ब्राउजर पर तो सब चल रहे हैं, बट स्ट्रॉन्ग टैग हमारे को क्या कर रहा है, बेसिकली जितने भी नए ब्राउजर्स बनेंगे स्ट्रॉन्ग मॉडिफाई होता चला जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग टैग भी बोल्ड ही कर रहा है। फिर तो स्ट्रॉन्ग हमें याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग से ऐसा होता है, बोल्ड होता है। अगली चीज, हमें अगर किसी टैग को, कोई भी अगर हमने टैग लिखा है, जैसे मैंने टेक्स्ट लिख रखा है ड्यूकैट, इस ड्यूकैट वाले टेक्स्ट को मुझे इटैलिक करना है। तो इटैलिक करना मतलब थोड़ा सा कर्सिव जैसा करना, तो उसके लिए कौन सा टैग होता है, आई। तो अगर मैंने आई के अंदर डाला, ये होता था में हो गया, अब HTML4 था। हमारे पास पेज पर अगर मैं देखूं तो ये ड्यूकैट इटैलिक हो रहा है। और अगर मैंने इसकी जगह पर, अब जो यूज होगा वो होगा एम्फेसाइज, EM। हमने इस EM के अंदर क्या लिख देना है, ड्यूकैट लिख देना है, Ctrl+S सेव किया, ये हमें देखना है। ठीक है, एम्फेसाइज होना। हमारे पास पेज पर अगर हम अगली चीज को लिखें, हमने कहा कि सर हमने ड्यूकैट लिख रखा है, उसके नीचे हमें अंडरलाइन चाहिए, तो अंडरलाइन के लिए हमारे पास टैग यूज होता था यू फॉर अंडरलाइन। हम ये यूज करते थे, Ctrl+X, Ctrl+S सेव किया मैंने, जाकर पेज पर अगर देखो तो मुझे क्या दिखेगा, ड्यूकैट अंडरलाइन। आज की डेट में हमारे पास यू की जगह पर जो टैग यूज हो रहा है वो है INS, इंसर्ट। हम यू की जगह पर क्या यूज कर रहे हैं, INS यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक बेसिक सा डिस्कशन करते हैं आपसे कि भाई HTML4 में ऐसा था, ऐसा है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो टैग्स होते हैं, कल के दिन आप जब साइट को बना देंगे और गूगल पर आपका एक डोमेन आ जाएगा, आपकी साइट लॉन्च हो गई,
अब आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि भाई लेट्स से आपने साइट बना रखी है एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, आपने सिंपल सर्च किया HTML ट्यूटोरियल, लेट्स से ऐसा गूगल पे सर्च कर, तो आप क्या चाहेंगे कि मेरी वेबसाइट हमेशा क्या हो, टॉप पर हो। आप YouTube पे हैं, आपने YouTube पे लेट्स से HTML के ट्यूटोरियल का YouTube बना रखा है, अगर कोई बच्चा गूगल पे सर्च मारे या यूट्यूब पे सर्च मारे तो आप क्या चाहेंगे, हमारा टॉपिक सबसे पहले आए। इसको बोला जाता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग। तो जब आपको पेज का SEO करवाना होता है, क्योंकि ऐसे ही नहीं आता है वो टॉप पर, ठीक है, तो जो नए टैग्स हैं वो टैग आपकी हेल्प करते हैं SEO करते समय, ठीक है। तो ये भी एक बेनिफिट्स होता है नए टैग्स का यूज करना, सिमेंटिक कैटेगरी के टैग्स का यूज करना, ठीक है। जबकि बी से भी बोल्ड होता है, आई से भी इटैलिक होता है, यू से भी अंडरलाइन होता है, बट नए टैग्स किस पर्पज पे भी हेल्प करते हैं, SEO पर्पज के लिए भी हेल्प करते हैं। ये अभी समझ में नहीं आएगा ना, धीरे धीरे समझ में आने वाली बात है। अभी तो हम टैग लिख रहे हैं, हमें लगेगा कि भाई इटैलिक तो ऐसे भी हो ही रहा है, तो कहाँ लगे पड़े रहो EM के चक्कर में। जब पेज बनाए हैं तो ऐसे नए नए टैग्स को यूज करने की हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि ब्राउजर जो है अपडेट होते रहते हैं, और ब्राउजर अपडेट होंगे तो क्या होंगे, नए टैग्स को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये फोकस रखना है इन जगह। सर क्वेश्चन था, जैसे अगर कोई साइट पहले से बन रखी है, ठीक है, तो उसके अंदर तो ओल्ड टैग ही यूज हुए हैं, तो उसको अगर हम जैसे आपने बताया ना कि वो फर्स्ट आर्टिकल आने के लिए अगर न्यू टैग यूज करते हैं जल्दी आता है, और वो पहले से भी बन जो बनी हुई है तो पहले से ऊपर टॉप पे है ना, पहले से SEO कर रखा है उनका, पहले से ही कर दिया है। अब जो पहले से हुआ है उस पर चेंजेस नहीं। जैसे अभी क्या हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस शिफ्ट कर रहे हैं। जो बंदे जैसे PHP वाले थे वो रिएक्ट पढ़ने लगे हैं, क्योंकि कंपनियां मोड चेंज कर देती है, ठीक है। जो पुराने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्लाइंट की भी डिमांड होती है कि यार इस पर ये एरर है, रिएक्ट पे हमने ये सोचा कि आप क्या करो, आप चेंज करो, ठीक है। तो जब चेंज कर रहे हैं तो नए ब्राउजर्स के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से लिखना शुरू करेंगे, ऐसा है। बना हुआ है तो वो ऑलरेडी गूगल पर टॉप पे है फिर, ठीक है। जो नया हो रहा है उस पर हमें ध्यान रखना है। तो जो बच्चे ऑनलाइन हैं प्लीज दोबारा से लॉग इन करना, क्योंकि क्लास होती है 40 मिनट, उसके बाद दोबारा से आपको लॉग इन करना है। तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आप लोग लॉग आउट होने वाले हैं, फिर दोबारा लॉग इन होगा।